हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है हिंदी का है। और हिंदी में आपको 20 के दांत कहानी के बारे में हम बताएंगे। हम आपको ऐसा बताएंगे कि तब ताकि आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे कहानी का नाम क्या है? 20 के दांत। और 20 के दांत क्या है? तो एक प्रकार की कहानी है। काची स्टोरी है, मतलब कहानी है। इसमें देखिए, इसका जो 20 के दांत का जो लेखक है उनका नाम है ननील बिलोचन शर्मा। क्या नाम है? ननील बिलोचन शर्मा। ननील बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना के बंदरघाट में हुआ था। यानी 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? ननील बिलोचन शर्मा। और ननील बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी कहाँ हुआ था? तब पटना के बंदरघाट में हुआ था। लेखक की रचना, मतलब कुछ रचना किया है कौन? तो ननील विलोचन शर्मा जी। क्या? तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, माप मानदंड या प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना आदि, ये सब उनका लिखित क्या है? तो प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, कह रहा कि सेन साहब की एक काले रंग की कार थी जो 7500 रुपया की थी, यानी 7500 रुपया की। यानी इस कहानी में एगो सेन साहब थे, वो बिजनेसमैन थे। क्या थे? बिजनेसमैन। अगर आप कहानी को समझ पाएंगे तो अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए, सेन साहब का जो एगो कार था, जो किस रंग का था? तो काला रंग का था। कितना हजार का था? तो 7500, मतलब 7500 का था। एग्जाम में पूछता है। सेन साहब अपने पुत्रियों को कठपुतलियां समझते थे और अपने बेटों को क्या बनाना चाहते थे तो इंजीनियर बनाना चाहते थे या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। और वो अपने बेटियों को क्या चीज? तो कठपुतलियां समझते। कठपुतलियां के मतलब वो जैसे कहते वैसे ही वो लोग करती थी। फिर यहाँ देखिए, कर गिरधर लाल जो मदन का पिता था, यानी एक गिरधर लाल नाम का व्यक्ति था जो मदन का पिता था। और जो मदन का पिता था वो सेन साहब के यहाँ क्या चीज? किरानी का काम करता था। क्या चीज का? किरानी का काम करता था। फिर यहाँ कह कि मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। क्या हुआ कि मदन जब लट्टू जैसे हम लोग नचाते हैं ना, वैसे ही एक मदन नाम का लड़का था जो मदन ना मदन नाम का लड़का था जो गिरधर लाल का क्या था? बेटा था वो। और मदन क्या कर रहा था? तो लट्टू का खेल खेल रहा था। तो वहां पे गया कासू। तो कासू से क्या हो गया? तो उसको लड़ाई हो गया। किससे? तो मदन और कासू से लड़ाई हो गया। फिर कह रहे मदन ने कासू या खोखा के, यानी कासू को ही कहानी में खोखा के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। मतलब कासू का या चाहे खोखा का है। एग्जाम में पूछता है कि खोखा का कितने दांत मदन ने तोड़ा? तो 2 गो। कई गो? तो 2 गो। क्या तोड़ा? क्योंकि लट्टू का खेल खेला तो वहां वहां लड़ाई उड़ाई हो गया। तो क्या हुआ? दांत और टूट गया। इसका किसका? तो कासू का दांत टूट गया। और कौन तोड़ा? तो मदन ने। कह रहा कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। यानी इनका अब समझिए, आपके पास अगर कॉमन सेंस होता तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि जो किसी का जो भी पिताजी होते हैं तो उनका आंखों का तारा क्या होता है? वो समझते हैं कि हाँ बेटा हमारा आगे चल के क्या क्या करेगा, उसको सपना पिताजी का होता है। तो उसी प्रकार आंखों का तारा था सेन साहब का जो कासू था। कासू कहिए या खोखा कहिए। सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या? चोर डाकू बनते हैं। यानी सेन साहब ने मदन को कहा था, यानी मदन के बेटे के बारे में कहा था कि ऐसे ही आगे चल के क्या? जब इसको मार दिया था ना कासू को, तो बोला था कि ऐसे ही चल के क्या करते हैं? तो लड़के चोर डाकू बनते हैं। पर यह कहानी महल और झोपड़ी के बीच है। यहाँ देखो, इस कहानी में आप लोग बोले कि महल और झोपड़ी का मतलब क्या हुआ? कि सेन साहब धनिक थे, अमीर थे। और मदन जो था गरीब था। तो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। तो ये है। पर कि यह कहानी महल, ठीक है। पर कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। यानी सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 के, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी। यानी 5 गो इनकी लड़कियां थी। और घर के सभी मामलों में जो कासू था, यानी कासू कौन था? तो सेन साहब का जो बेटा था, जिनको खोखा के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो घर के मामलों में क्या था? अपवाद था। क्या चीज? अपवाद था। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।